हाँ निखिल, करो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। माई स्पेस। माई स्पेस पे बैकलिंक जनरेट करना आज देखेंगे, किस तरह से माई स्पेस पे बैकलिंक जनरेट किया जाता है। और जैसा कि कल हमने पॉकेट पे किया था, तो आपको फोकस जो करना है वो, जो हम लोगों को बैकलिंक में जो पैटर्न मिल रहा है, जो फॉर्म मिल रहे हैं, या फिर हमें जो भी जिस तरह की बैकलिंक मिल रही है, वो आपको देखना है कि किस तरह से कीवर्ड मेंशन किए जा रहे हैं, क्या फॉर्मेट अप्लाई किया जा रहा है। तो प्रैक्टिस में आपको यही सब कुछ देखना है। ठीक है, फ्लिप बोर्ड पे करते हैं हम लोग। फ्लिप बोर्ड, तो ओपन करिए फ्लिप बोर्ड। और यहाँ पर जो ये आपको इस तरह का फॉर्मेट मिला है, इसमें सबसे पहले हमें मैगजीन क्रिएट करनी होगी। मैगजीन क्रिएट करिएगा सबसे पहले। मैगजीन, नहीं समझ आया तुम्हें मैंने क्या बोला? कैंसिल करो इसको। क्रिएट मैगजीन। हाँ, तो मैगजीन यानी एक टाइटल दो यहाँ पे। टाइटल का मतलब ये नहीं है वहाँ पे। टाइटल का मतलब है कि आप या तो अपनी कंपनी के नाम से मैगजीन बना लो, या फिर एक सर्विस के नाम से मैगजीन बना लो। ठीक है। मतलब आने वाली जो पोस्टिंग है, आने वाली जो सबमिशन है, वो हम इसी में कर पाएंगे। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट करो। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मैगजीन बनाई जा सकती हैं। तो जिस मैगजीन से रिलेटेड आपका कंटेंट होगा, उसी मैगजीन में सबमिट होगा। तो फिलहाल ये इसी वेबसाइट का कंटेंट है, तो इस वेबसाइट का मैगजीन सेलेक्ट करना है और इसके बाद इसको फ्लिप करना है। फ्लिप ऑप्शनल है वो भी। आपका जो टाइटल है और जो यूआरएल है वो आ गया है, लेकिन अगर चाहते हो डालना तो आप डाल सकते हो। हाँ, ठीक है। अब फ्लिप कर दो आप, फ्लिप। तो ये फ्लिप हो चुका है, और ये आपके प्रोफाइल पे नज़र आता है ये। ठीक है, जो भी आप पोस्ट करते हो किसी भी प्रोफाइल में, वो आपके प्रोफाइल पे नज़र आता है। तो कुछ इसी तरह से आपको फ्लिप बोर्ड पे करना है। ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, रेडिट। गुड, रेडिट करते हैं। रेडिट, तो सबसे पहले साइन अप करिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो एक बार स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि आपने साइन किया है, साइन साइन इन किया है, तो इसलिए टाइम लगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए एक बार फ्रेश तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग, हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमको टाइटल ऐड करना है। टाइटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है हमारा। नीचे हम देख रहे हैं कि यूआरएल ऐड हो गया है, उसी पेज का यूआरएल यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड में ऊपर टैब बन रहे हैं, जो टेक्स्ट में जाएंगे हम लोग। टेक्स्ट, ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊपर, जहाँ पे आप टाइटल के ऊपर देखो। टाइटल के ऊपर देख रहा है टेक्स्ट, हाँ यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन। कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। तो ये फाइनली हमारा डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गया है, अभी पॉज मत करना। डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया है, टाइटल हमारा ऐड हो गया है, यूआरएल ऐड हो गया है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई इमेज है, तो आप इमेज या वीडियो है, तो आप सेकंड टैब में जा करके आप वीडियो या इमेज भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, आप इतने को ही पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप चाहते हैं, देखिए एक बैकलिंक तो आपको मिल जाएगा इसके थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा बैकलिंक मिलने, आप चाहते हैं कि इससे मतलब एक से ज़्यादा बैकलिंक बनाना, तो आप ये जो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट किया ना, इसमें इसमें आप बैकलिंक ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बैकलिंक भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करें।
हाँ, यूआरएल कॉपी करिए यहाँ से और जाइए और यहाँ पर एक कीवर्ड सेलेक्ट करिए नीचे जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी की पेस्ट किया है। यहाँ पर कीवर्ड जैसे बेस्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर पूरा सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे आज कुछ नया कि हम लोग सर जो किस तरह से यहाँ पे हम लोग मल्टीपल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, निखिल नहीं नजर आ रहा तुमको? सर वो जो कॉपी किया उसको। कॉपी किया उसको कॉपी रहने दो, अभी जितना कह रहे हैं उतना सुनो। एनसीआर एनसीआर तक ले लो ताकि एक प्रॉपर कीवर्ड आपका बन जाए, बस डाउट नहीं लेना है। गुड। तो इसमें देखिए ना, इसमें ऊपर कुछ टैब नजर आ रहे हैं, इसी में एक लिंक का टैब दिख रहा होगा, लिंक टैब, ये थर्ड वाला टैब, जी थर्ड, अरे वहां नहीं यार, नीचे, ओहो कर दिया काम। हाँ, टेक्स्ट पर क्लिक करो। अब ये देखो इसी में यहाँ जो तुमने सेलेक्ट किया इसी के ऊपर टैब दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो आइकन दिख रहे हैं, आइकन। हाँ, इसमें लिंक आइकन दिख रहा है जी आपका, सेकंड लेफ्ट से सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, लेफ्ट से थर्ड वाला जो आइकन है वो लिंक आइकन है महाराज। अच्छा हाँ ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक पे पेस्ट करेंगे यूआरएल। गुड। URL। यूआरएल पेस्ट करेंगे। अब ये क्या, किस तरह का इशू आ रहा है ये? नहीं, यूआरएल है ही नहीं। अच्छा, तुमने यूआरएल कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, तुम उसको ही कॉपी कर लिए क्या, टेक्स्ट को? हाँ वो क्या था। टेक्स्ट कॉपी नहीं करना था, टेक्स्ट को सिर्फ सेलेक्ट करना था। याद रखना बाकी लोग, ओके। टेक्स्ट ओनली हमें सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है, ओनली ओके। सेलेक्ट करना है उसको, सेलेक्ट करना, कॉपी नहीं करना। यहाँ क्योंकि हमने कॉपी जो किया था, यूआरएल किया था, वो हमको यहाँ पे यूज़ करना है। वो सेलेक्ट करने की वजह से देखो वहाँ टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली आ गया है ऊपर, है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। तो चलिए अब इसको सेव करिए। सेव हमने कर दिया। अब एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या देखा आपने? सबसे पहले लिंक वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए ऊपर। हाँ, सबसे पहले जो हमने इसको एड20 की हेल्प से ओपन किया था तो हमें टाइटल मिल गया था, टाइटल ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे यूआरएल आ गया था। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट में गए, डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे एक कीवर्ड जो हमें लगा कि हाँ ये कीवर्ड हम लोगों को रैंक करना है इस वेबसाइट को लेकर के, यानी इस कीवर्ड पे हमें अपनी साइट रैंक करनी है, तो ये कीवर्ड हमने मान लिया और इस कीवर्ड को हमने सेलेक्ट किया और इस कीवर्ड पे हमने वेबसाइट का यूआरएल लगा लिया। तो ऐसे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमको दो बैकलिंक मिलने जा रहे हैं, एक तो ये जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, दूसरा वो जो हमने पहले जो ऑटोमेटिकली कॉपी होकर यहाँ पेस्ट हुआ है। तो चलिए फिलहाल अब इसको पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट। तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, अ, तो यहाँ पे कुछ इशू, अच्छा हाँ, इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है क्योंकि आपने अभी यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट नहीं किया है। तो सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले कम्युनिटी। निखिल तुम तो करते थे ना इसको, तो कम्युनिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी मतलब प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, तो प्रोफाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। हाँ, यही तुम्हारा प्रोफाइल है, सेलेक्ट करो इसको। अब इसको पोस्ट करो, ये हो जाएगा। ये ठीक जो है, प्रोफाइल सर आ रही है ब्यूटीफुल नाम से आ रहा है, ऐसा हाँ, क्यों? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसको प्रोफाइल को चेंज कर लेना, तुम्हारी सेटिंग में मिल जाएगा। सेटिंग में जा कर के इसको चेंज कर लेना, बाद में कर लेना। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि हमने प्रोफाइल बनाया, मतलब ऑटोमेटिकली बनाया है, तो यहाँ पे बन गया है। ओके। तो ये मुझे लगता है आई थिंक कंप्लीट हो गया है बुक मार्किंग। देखना और कुछ बचा है क्या? हाँ जी, तो राइट क्लिक करो। श्रुति जी आप बताओ मुझे, कोई और अकाउंट इसमें बच रहा है क्या? अ, नहीं अभी तो आई नहीं थिंक है। सब हो गए है ना। तो जी सर। आप लोग क्या करें, अभी इतने प्रोफाइल पे प्रैक्टिस करें आप, और जो नहीं बना है वो, अगर आपका बन रहा है तो ठीक है, दूसरी आईडी से बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं बन रहा है तो फिर मैं आपको ऑलरेडी जो बना हुआ है मेरे पास वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना। हम बात कर रहे हैं पिंटरेस्ट की, तो पिंटरेस्ट का अकाउंट मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना। अब ये कुछ अकाउंट्स थे जिन पे हमने बैकलिंक बनाना सीखा, तो इस पे आप प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट बैच यानी मंडे से हम लोग न्यू एक्टिविटी पे वर्क करेंगे, जिसका अगली अगली एक्टिविटी का नाम है हमारा डायरेक्टरी सबमिशन। यानी हम मंडे आपको डायरेक्टरी सबमिशन पे कैसे हम लोग बैकलिंक जनरेट करते हैं डायरेक्टरी सबमिशन में, ये हम आपको सिखाएंगे। ये नेक्स्ट एक्टिविटी होगी हमारी एसईओ ऑफ पेज की।
डायरेक्टरी सबमिशन, नाम है डायरेक्टरी सबमिशन। अभी जो एक्टिविटी चल रही थी इसका क्या नाम था? सोशल बुक मार्किंग। याद रखना, एक्टिविटीज़ के नाम याद रखना, और किन किन अकाउंट्स पे यानी किन किन प्रोफाइल्स पे हम लोग बैकलिंक जनरेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये इतना आसान नहीं है आपको जितना लग रहा होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। आप डेली प्रैक्टिस करिए, चाहे एक ही पेज का करिए आप इन सभी अकाउंट्स पे, बट आप करिए, ठीक है, आप करिए। तो जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट में उन सबका आप ट्राई करिए, क्योंकि आपके पास 2 दिन हैं, सैटरडे और संडे। तो जो वेबसाइट्स में आपको पेजेस मिले हैं वेबसाइट में बनाए हुए हैं जो आप लोगों की अपनी वेबसाइट से, ठीक है। और आप अगर हमारा साइट का करना चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं, बाकी आपके पास है तो आप उसका करिए, ठीक है। जी सर। बट प्रैक्टिस करते रहिएगा। इजी तब तक ही है जब तक आप क्लास ले रहे हैं, है ना। जब तक आप क्लास ले रहे हैं तब तक ही इजी है। तो कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाती हैं, और धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और आगे आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक दिन में एक कवर होने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि सोशल बुक मार्किंग को 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन अगली एक्टिविटी हमारी एक दिन में कंप्लीट होने वाली है। एक एक्टिविटी, एक एक दिन की एक्टिविटीज़ रहेंगी। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछें। ये रेडिट पे जो हमने बैकलिंक जनरेट किया है, हम्म। ये एक प्रोसेस है जो सब पे कर सकते हैं, सिर्फ रेडिट पे ही करेंगे? क्योंकि जैसे हमने पर्टिकुलर बीच का पोर्शन को अच्छा अच्छा, हाईलाइट तो किया। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, ये सिर्फ रेडिट पे ही पॉसिबल है, सब पे नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बहुत कोई प्यारा क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। ऐसी फैसिलिटी आगे मिलेंगी आपको, अभी तक जो किया उसमें नहीं है। हाँ, आगे हाँ, मिलेंगी। क्योंकि वो एक पूरा सेंटेंस में प्रॉपर वो हाँ पर्टिकुलर वो हो गया है, लिंक बन बिल्कुल, गया है। वो हम लोग इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। ये जो हमने ओके। हाइपरलिंक क्रिएट किया है ये हर जगह पे जो अभी तक हुआ है उसमें नहीं है। अच्छा। वहाँ पे हमने क्या करना था, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिंक डाल रहे थे, फॉर्म में ऐड कर रहे थे, और कहीं पे हम टेक्स्ट के साथ ऐड कर रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग कीवर्ड पे प्रॉपरली हाइपरलिंक क्रिएट कर दिए। बेसिकली किस चीज़ के मतलब कब ये काम आते हैं जब ये किसी कब काम कंपनी आते हैं, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये काम हमारे नहीं आते हैं, ये काम क्राउलर के आते हैं। क्राउलर यानी हर सर्च इंजन का अपना एक क्राउलर होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे सेकंड डे भी ये बात समझाई थी कि सर्च इंजन क्या करता है, जिस वेबसाइट के जितने ज़्यादा लिंक उसको मिलते हैं वो उतना उस वेबसाइट को फास्ट रैंकिंग देता है। मतलब ये जो हम बैकलिंक बना रहे हैं ये हमारी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करते हैं। और बैकलिंक का डेफिनेशन मैंने बताया था कि इनकमिंग लिंक इज कॉल्ड बैकलिंक। यानी हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना रहे हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर। कभी हम टम्बलर पे बना रहे हैं, कभी हम लोग रेडिट पे बना रहे हैं, कभी हम फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे, कभी लिंक्डइन पे अपनी वेबसाइट के बैकलिंक बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इन बैकलिंक की हेल्प से ही हमारा वेबसाइट रैंक करता है, ठीक है। अब वो बैकलिंक बनाने की एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। अभी तो आपने एक ही एक्टिविटी देखी है, अब आपका ये कंफ्यूजन और आगे दूर होगा जब आप और एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि कैसे बैकलिंक बनते हैं। मकसद है सिर्फ बैकलिंक बनाना, ठीक है। मकसद है बैकलिंक बनाना। हमें, राइट। चाहे आप डायरेक्टली सबमिशन से बनाएं, चाहे आप वीडियो सबमिशन करके बनाएं, चाहे आप इमेज सबमिशन करके बनाएं, आपके पास लिस्ट पहुंच गई है। आप उस लिस्ट को देखो, उसमें जो जितना भी पूरा लिस्ट है उस सभी के थ्रू हम बैकलिंक जनरेट करने वाले हैं फ्यूचर में, आने वाली क्लासेस में, ठीक है। जी सर। जी, तो चलिए, टॉपिक तो आज हमारा जल्दी कंप्लीट हो गया है, और बाकी और लोग हैं भी नहीं है, ये मैडम भी चली गई हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मंडे से हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें न्यू टॉपिक हमारा रहने वाला है डायरेक्टरी सबमिशन। तो प्रैक्टिस करिएगा इसकी। हाँ राइट। मुझे चीज़ें पूछनी थी सर इसके लिए।